दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। रात के 2 बजे भी यहाँ सड़कें, गाड़ियां और लोगों की चहल पहल से भरी रहती है। लेकिन आज हम उस दिल्ली की बात करेंगे जहाँ सन्नाटा पसर जाता है, जहाँ सिर्फ परछाइयां बोलती हैं और फुसफुसाहटें जान ले लेती हैं। एक लड़का रहता है अमन, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। एक बार रात की शिफ्ट के बाद घर लौट रहा था। रात के 1:30 बज चुके थे और अमन को मेट्रो की आखिरी ट्रेन पकड़नी थी। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, जो दिन में हजारों लोगों से भरा रहता है, उस वक्त अजीब सी खामोशी में डूबा था। सिर्फ कुछ दूरी पर एक सफाई कर्मचारी अपने काम में लगा था और प्लेटफॉर्म पर अमन अकेला था। एक पुरानी सी ट्रेन आती है, उसके डिब्बों में कुछ कम रोशनी थी। अमन ने देखा कि ट्रेन में सिर्फ 1-2 लोग ही बैठे हैं और वे भी ऐसे लग रहे थे जैसे नींद में हो। उसने एक खाली सीट चुनी, हेडफोन लगाए और अपनी आंखें बंद कर ली। ट्रेन चली और कुछ देर बाद अमन को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोली तो ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी थी, जिसका नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। डिस्प्ले पर कुछ अजीब से निशान बन रहे थे और स्टेशन का नाम धुंधला था, मानो किसी ने उसे मिटा दिया हो। अमन को लगा कि यह कोई तकनीकी खराबी होगी, पर डर उसके दिल में बैठ गया था। लेकिन जैसे ही अमन ने सामने मुंह फेरा, अमन ने देखा कि उसके सामने वाली सीट पर एक औरत बैठी है। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने अपना चेहरा हाथों से ढका हुआ था। अमन को लगा कि वह शायद सो रही है, पर उसे उस औरत से एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने अपनी नजर हटाई, पर एक पल बाद फिर उसे देखा। इस बार औरत का एक हाथ नीचे था और उसकी उंगलियां फर्श पर कुछ खुरच रही थी। अमन की सांसें तेज हो गई, वह उठने लगा, पर ट्रेन अचानक चलने लगी और सभी लाइटें एक पल के लिए बुझ गई। जब लाइटें वापस आई तो औरत वहां नहीं थी। अमन ने पूरे डिब्बे में देखा, पर वह कहीं नहीं दिखी। उसे लगा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है, पर उसके दिल की धड़कनें बेतासा बढ़ चुकी थी। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। एक ठंडी सड़ी गंध उसे आई। अमन धीरे धीरे पलटा। उसके ठीक पीछे वह औरत खड़ी थी। उसके बाल अभी भी बिखरे हुए थे, पर अब उसने अपना चेहरा उठा लिया था। उसकी आंखें काली थी और उसके होठ फटे हुए थे, जैसे वह बहुत दिनों से पानी नहीं पी हो। उसके गले से एक गुरगुराहट की आवाज निकली, तुम भी यहीं रहोगे। अमन की रूह कांप गई। उसने सीट से उठकर भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जम गए थे। औरत का हाथ उसकी ओर बढ़ा। उसकी अंगुलियां उसकी गर्दन तक पहुंच रही थी। उसकी अंगुलियां ठंडी और हड्डियां निकली हुई थी। अमन को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। अमन जोर से चिल्लाता है। ट्रेन एक झटके से रुक गई। लाइटें फिर से वापस आई और मेट्रो के दरवाजे खुल गए। अमन ने देखा कि वह वापस राजीव चौक स्टेशन पर था। सुबह होने वाली थी और प्लेटफॉर्म पर लोग घूमने लगे थे। अमन हांफता हुआ ट्रेन से बाहर निकला। उसने पीछे मुड़कर मेट्रो में देखा तो वह डिब्बा खाली था और उस सीट पर कोई नहीं था जहाँ वह औरत बैठी थी। लेकिन उस सीट के परस पर खून से कुछ लिखा था, अगली बार तुम नहीं बचोगे। ये सब देखकर अमन काफी डर गया और अमन ने कभी उस मेट्रो में दोबारा सफर नहीं किया। और वह फुसफुसाहटें जो उसकी कानों में गूंजती है। दिल्ली की रातें जो अमन के लिए सिर्फ चहल पहल वाली होती थी, अब एक नए डर से भर गई। वह जानता था कि शहर की गहराइयों में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो रोशनी में आने का इंतजार कर रहे हैं। और वह औरत मेट्रो की आखिरी ट्रेन में अभी भी किसी के आने का इंतजार कर रही होगी। दोस्तों, लोगों का मानना है कि ये एक सच्ची घटना है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अमन ही जाने। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।